आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज का है सवाल कि क्या वास्तव में हनुमान जी ने अपनी बाल्यावस्था में ही भगवान भास्कर को, सूर्य को अपने मुंह में निगल लिया था? ऐसे सवाल लोग पूछते हैं और आज हम इस पर जांच पड़ताल करने वाले हैं कि आखिर इसका रहस्य क्या है। ये जो कथा हमारे साहित्य में, हमारे पुराणों में है लिखी हुई, इसके भावार्थ क्या, निहितार्थ क्या, और वास्तव में क्या किसी मानवीय देहधारी व्यक्ति के द्वारा सूर्य को अपने मुंह में निगल पाना संभव है? सूर्य की यहां से दूरी है कितनी? सूर्य का व्यास है कितना बड़ा? और एक मानवीय सामर्थ्य की सीमा है कहां तक? इन विषयों पर आज विचारेंगे। मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्म बोध में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का विषय बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग ध्यान से लास्ट तक देखते रहिएगा और अपनी राय लिखकर जरूर भेजिएगा, ठीक है? आपने श्री हनुमान जी के भजनों में ये लाइन अवश्य ही सुनी होगी। बाल समय रवि भक्षी लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताही सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जाता नटारो, देवन आनी करी बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। आपने सुना होगा कि बाल समय रवि भक्ष लियो, कि बाल्यावस्था में ही, अपने शैशव काल में ही श्री हनुमान जी ने सूर्य को भक्षण कर लिया था, सूर्य का भक्षण लिया था कर, यानी कि भगवान सूर्य को अपने मुंह में ले गए थे। अब इसको सुनने के बाद, ये जो है कथा, इसको सुनने के बाद तो शंका, आश्चर्य होना सहज है स्वाभाविक है। दोस्तों, आपको पता है कि सूर्य का व्यास है कितना? सूर्य का व्यास है 13,90,000 किलोमीटर, और उस सूर्य में लगभग 109 धरतियां, हमारी जो पृथ्वी है, धरती है, ऐसी लगभग 109 धरतियां उसमें समा सकती हैं। अब समझिए कि 109 धरती के बराबर है जो पिंड, और उसको एक मानवीय शरीर में कैसे निगला जा सकता है? लाइट को भी यहां पर धरती पर आने में 8 मिनट से थोड़ा ज्यादा ही वक्त लग जाता है। और फिर जो है, कैसे कोई मानव, वो भी बालक, वह सूर्य तक जा सकता है? सूर्य कोई ठोस पिंड नहीं है। सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम गैस का एक सम्मिश्रण है। सूर्य व्यक्ति नहीं है कोई, या कोई वह ठोस वस्तु भी नहीं है, ठोस आकार का पिंड भी नहीं है। वह तो गैसीय अवस्था में है, और इतना बड़ा आकार और इतनी बड़ी दूरी, तो एक मानव के लिए क्या संभव हो सकता है? चाहे वह मानव महान हो, दिव्य हो, बहुत अधिक शक्ति संपन्न हो, काफी रिद्धि सिद्धियों वाला हो, तो भी क्या संभव है? नहीं संभव है। इसलिए कि मानवीय देह की अपनी एक क्षमता है। माना कि हनुमान जी के पास बहुत ही सिद्धियां थी, लेकिन तो भी इस मानवीय देह की एक सीमा है। वह कितनी शक्तियां अर्जित कर सकता है? मानवीय देहधारी व्यक्ति किसी भी सूर्य को, आकाशीय पिंड को अपने मुंह में नहीं समा सकता, ये बात निश्चित है। और अब सवाल है कि अगर ये बात निश्चित है, तो फिर लेखक ने, हमारे ऋषियों ने ऐसा लिखा क्यों कि बाल समय रवि भक्षी लियो? क्यों लिखा बाबा तुलसीदास जी ने? और पहले के जो थे ऋषिगण, क्यों लिखा उन्होंने?
आखिर बात क्या, रहस्य क्या, क्या है इसका गूढ़ार्थ? आइए समझते हैं। देखिए कि वहां जिस सूर्य की है चर्चा, संकेत जिस सूर्य ज्योति प्रकाश पुंज की ओर है, उसे हम नहीं समझ रहे हैं। सूर्य का भावार्थ हमने भौतिक सूर्य को ले लिया, इसीलिए यहां ठीक से समझा नहीं जा रहा है। इसीलिए यहां ठीक से समझना संभव नहीं हो पा रहा है। सूर्य का भावार्थ है ज्योति पुंज, सूर्य का भावार्थ है प्रकाश पुंज। और वह कौन सा प्रकाश पुंज? वो है आज्ञा चक्र का वह ज्योति पुंज, और वो है सुषुम्ना का प्रकाश पुंज। हमारे शरीर में 3 मुख्य होती हैं नाड़ियां, वो है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो सुषुम्ना के अंदर अनंत प्रकाश है और उसकी जो है पहुंच पूरे ब्रह्मांड में है। दोस्तों, जो सुषुम्ना नाड़ी है उसके ही अंदर में चित्रा और ब्रह्म नाड़ियां वगैरह होती। तो जो वह है ब्रह्म नाड़ी, वह तो ज्योति स्वरूप ही है, लाइट ही है, वह सूर्य के समान ही है। एक तरह से सूर्य के साथ उपमा दी जा सकती है। तो वहां सूर्य का भावार्थ है सुषुम्ना या ब्रह्म नाड़ी। दूसरे शब्दों में आप उसे बोल सकते हैं कि वह थी कुंडलिनी शक्ति रूपी प्रकाश पुंज। वह सूर्य था आध्यात्मिक सूर्य, वह भौतिक सूर्य नहीं। और उस आध्यात्मिक सूर्य को, ब्रह्म नाड़ी को, आज्ञा चक्र को बाल समय में ही हनुमान जी ने जान लिया था, खोल लिया था, या कहें कि आत्म साक्षात्कार उन्होंने लिया था कर वे ध्यानस्थ हो गए थे, समाधिस्थ हो गए थे और समाधि में लंबे समय तक वे रह गए और घर परिवार और वाले होने लगे चिंतित कि तो बालक लंबे समय से समाधिस्थ है। तो काफी समझाने बुझाने मनाने के बाद उनकी समाधि टूटी। तो दोस्तों, हमारा जो है यह पौराणिक साहित्य, ये अलंकरणों से भरे हुए हैं, ये सैम्बल्स से भरे हुए हैं और इनमें ऐसी ऐसी गूढ़ बातें हैं कि समझ पाना अपने से संभव नहीं होता एक सामान्य व्यक्ति के लिए। जब तक सद्गुरु न समझाए तो समझना संभव नहीं है। और आशा करते हैं कि आप इस रहस्य को संक्षेप में जान समझ लिए होंगे। और इस तरह के अगर आपके अंदर में सवाल हैं, प्रश्न हैं, जिज्ञासा है, तो आप वो सवाल कीजिए और बिल्कुल तार्किक वैज्ञानिक जवाब हम आपको देंगे। और ये हम साबित करेंगे कि सनातन जो है, हमारा जो सनातन वैदिक धर्म है, ये जो हिंदू संस्कृति है और इसके जितने भी रहस्य हैं, परंपराएं हैं, जो भी हमारा पौराणिक के ज्ञान विज्ञान है, वे सभी हैं उच्च स्तरीय। लेकिन कालक्रम में वो ज्ञान विज्ञान हो चुका है लुप्त। इसलिए कि हमारे सैकड़ों विद्यालय और विश्वविद्यालयों को जला दिया गया था, समाप्त दिया गया था कर ज्ञान के केंद्र हो गए नष्ट और जनता हो गई भ्रष्ट। दोस्तों, अब समय आ रहा है सुनहरा। अब हम अपने ज्ञान विज्ञान को फिर से खोजेंगे और हम जगत गुरु का लेकर रहेंगे उपाधि। भारत बने विश्व गुरु, यही हमारा सपना है। धन्यवाद।